सुंदर लिखा है वायव्य संहिता में। वायव्य संहिता में लिखा है जब कोई देवाधिदेव महादेव को जल चढ़ाता है, जल की धार चढ़ती हुई अगर शंकर के शिवलिंग पर तुम्हें दिख जाती है तो वो जल जिसने चढ़ाया है, वो जल की धार जो दिख रही है, जितने लोग उस जल की धार को चढ़ता हुआ देखते हैं उतने लोगों की तरफ से शंकर को वो जल समर्पित हो जाता है। मात्र धार का दर्शन, मात्र धार का दर्शन। वायव्य संहिता शिव महापुराण की वर्णन कर रही है क्यों शंकर जी के ऊपर जल का पात्र बांधा जाता है, क्यों बूंद बूंद पानी टपकता है, क्यों जल में से एक एक जल की धार महादेव के ऊपर चलती रहती है, क्यों वेद पाटी ब्राह्मण भूदेव जब अभिषेक कराते हैं तो जल की धार धीरे धीरे चढ़वाते हैं। उसका कारण क्या है? क्यों शिव जी के ऊपर जलाधारी लगी, उसमें से एक एक बूंद पानी गिर रहा है? वायव्य संहिता कहती है जितने भक्त दर्शन करने के लिए आते हैं, अगर एक बूंद टपकते हुए पानी की भी शिव जी पर मात्र दिख जाती है तो उसकी तरफ से शिव जी को पानी समर्पित हो जाता है, जल समर्पित हो जाता है। मात्र एक बूंद पानी टपकता हुआ भी दिखता है तो वो जल समर्पित हो जाता है। प्रेमवश की आनंद। महादेव की सेवा जैसी दुनिया में किसी की सेवा नहीं है साहब। वो कुछ नहीं मांगता आपसे, कभी आपसे नहीं कहता कि मुझे तू सोना देना, कि चांदी देना, कि अंबर देना, कि पीतांबर देना, कि धन देना, कि दौलत देना, कि मुझे तू ये 56 भोग देना। महादेव को नीची है, तुम तो तुम्हारे पास रखो। तुम महादेव को कुछ मत दो, पर महादेव को समय जरूर दो। एक लोटा जल चढ़ाने महादेव के सामने जाओगे मतलब महादेव को तुमने समय दिया। शिव पुराण कथा सुनने के लिए आए हो, महादेव को समय दिया। टीवी खोलकर बैठे हो 1 बजे से 4 बजे तक, महादेव को समय दिया। और याद रखना, दुख की घड़ी में सब साथ छोड़ देंगे। जिसके साथ तुम 24 घंटे रहते थे वो भी साथ छोड़ देगा, जिसके साथ तुम हर पल रहते थे वो भी साथ छोड़ देगा। जब तुम्हारे ऊपर कर्जा होगा, तकलीफ होगी, कोई बीमारी आ गई, रोग आ गया, कष्ट आ गया, जिसके साथ तुम रहते थे वो तुम्हें केवल 1 बार 2 बार देखने आएगा, इसके सिवाय नहीं आएगा। तुम्हारे पर कर्जा बढ़ गया तो दुनिया के लोग जिसके साथ तुम 24 घंटे रहते थे वो तुम्हारा साथ देने नहीं आएगा। सारी दुनिया के लोगों को तुमने समय दिया, पत्नी को दिया, बच्चों को दिया, कुटुंब को दिया, कबीले को दिया, माता को दिया, पिता को दिया, रिश्ते को दिया, नाते को दिया, अपने वालों को दिया, बुआ को, फूफा को, रिश्ते को, नातों को, दोस्तों को, फ्रेंड को, जिन जिन को तुमने समय दिया तुम्हारी दुख की घड़ी में वो खड़े नहीं होंगे। पर जिसको तुमने समय नहीं दिया वो महादेव तुम्हारी दुख की घड़ी में खड़ा मिल जाएगा। जिसको केवल 1 लोटा जल चढ़ाने गए हो, केवल 1 क्षण के लिए गए हो, थोड़ी देर के लिए तुम महादेव के पास पहुंचे हो। कितना समय दिया तुमने महादेव को? सवेरे नहाई, लोटा उठाई, जल भरा, पास में मंदिर था, चप्पल नहीं पहनी, दौड़ कर गई और महादेव को चढ़ा के प्रणाम करके और थोड़ा सा जल लेकर वापिस आ गई। जी कितना देर लगती है? ईमानदारी से बोलना रही जी। ज्यादा से ज्यादा 5 मिनट, 10 मिनट, मंदिर थोड़ा दूर होगा तो 15 मिनट। बोलो रही सही है कि गलत है? ज्यादा से ज्यादा 15 मिनट। 24 घंटे में से 15 मिनट तुमने महादेव को दिए हैं और पूरे 24 घंटे पूरे परिवार को दिए हैं। तुम्हारी दुख की घड़ी में इनको भी अजमा लेना और उस कालाधिपति को भी अजमा लेना। 24 घंटे परिवार को दिए, 24 घंटे बेटे को दिए, 24 घंटा बहू को दिए, 24 घंटा अपने नाते रिश्ते कुटुंब करीबेले सबको दिए। इनको अजमाना एक बार 24 घंटे में। जिन जिन को दिए, भाई बंधु कुटुंब कबीला, जिनको 24 घंटा दिया, इनको अजमा के देखना। और जिसको तुमने 10 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट दिया, केवल मंदिर जाके 1 लोटा जल चढ़ाती थी, आ जाती थी। जब वेंटिलेटर पर पड़ी थी, पूरा परिवार बाहर खड़ा था, तूने जिसको जल चढ़ाया था वो तेरे वेंटिलेटर के पास खड़ा था, वो खड़ा था। एक पत्राया कर लो, जब तक वो बंधन नहीं बांधेगा तब तक बंधने वाले नहीं हो। बांधेगा तब बंधन। पर एक काम करना, धर्म के पथ पर चलना और कर्म करने में पीछे मत हटना। ये शिव महापुराण की आज की कथा कर रही है। धर्म मार्ग बताएगा कि ऐसे जाना है, बेलपत्री चढ़ाना है, शिव पर जल चढ़ाना है, भजन करना है, कीर्तन करना है, शिव मंदिर जाना है, प्रणाम करना है, नमन करना है। पर कर्म तुम्हें करना पड़ेगा। कोई परसा हुआ भोजन तुमको लाकर नहीं देगा। यहाँ कुंवरेश्वर धाम में तो अगर भोजन भी बनकर आता है तो सामने रख कर दे दिया जाता है, कहा जाता है अपनी अपनी थाली खुद मांझो रहे।
थाली क्यों मंजवाई जाती है? क्या कुबेरेश्वर धाम में 2 बर्तन मांजने वाले नहीं रख सकते? उसका कारण है कि इस धाम में आए हो तो तुम्हारा अभिमान नीचे पानी में धुल जाना चाहिए, अहंकार थाली की तरह साफ हो जाना चाहिए कि मैं कुछ नहीं हूं। मेरी शान सत्ता होगी, मेरे घर में पत्नी थाली उठाकर ले जाएगी, पत्नी थाली धोगी, पत्नी लेकर जाएगी, गिलास पत्नी उठाकर ले जाएगी। ये तुम्हारा अहंकार, तुम्हारी अभिमतता तुम्हारे घर में चलती है, पर बाबा के दरबार में तो बाबा की सत्ता चलती है। यहाँ सब एक समान है, यहाँ पर कोई भेद नहीं। उसके लाखों दीवाने बड़े से बड़े उसके चरणों में कंकड़ माटी से पड़े। घर का भोजन VIP भोजन, पर आश्रम का या कुबेरेश्वर बाबा का जो भोजन हो, अभी आप लोग खिचड़ी प्रसाद लेंगे या जो भी प्रसाद लेंगे, ये इसमें नमक है कि नहीं, मिर्ची है कि नहीं, पर इतना जरूर है कि उसमें बाबा का प्रसाद है, खा लिए तो ना जाने कितनी बीमारी से दूर होते चले गए। शिव की कृपा, ये शिव का अनुमोदन, शिव का आनंद, उसमें कुछ नहीं है, पर प्रसाद। महाराज राजा सगर ने कहा, मैंने इतना तप करा, मैंने इतनी साधना करी और मेरे परमात्मा इतना देर से आप बैठे। गुरु जी, मेरे विवाह को 6 साल हो गया था, मेरे यहाँ संतान नहीं थी। हमने बहुत पूजा पाठ कराया, डॉक्टरों के पास इलाज कराया, फिर भी कुछ नहीं हुआ। फिर एक दिन मैं और मेरे पति मोबाइल पर आपकी कथा सुन रहे थे। फिर आपने कथा के बीच में संतान प्राप्ति के लिए विधि बताई कि पति पत्नी सुबह स्नान करके सफेद आंकड़े की जड़ को लेकर आए और उस सफेद आंकड़े की जड़ को शिवलिंग पर से 21 बार तुमरुका जी का नाम लेकर घुमाएं और उस जड़ को पत्नी अपनी कमर में बांध ले। 3 से 4 महीने में गर्भ ठहर जाता है। गुरुदेव, हमने तो केवल मोबाइल पर वो सुना था और विचार करा, जब गुरुजी बोल रहे हैं तो अचानक मोबाइल में ये क्लिप आ गई है तो क्यों ना करा जाए। दूसरे दिन ही हमने वो प्रयोग करा। आज मेरे को 6 महीने का गर्भ है। ये शिव भगवान। बैठ जाओ बहन, बैठ जाओ। श्री शिवाय नमस्ते। आज मुझे 6 महीने का गर्भ है, ये शिव की कृपा।